जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी लोगों का मनु आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आज 23 मार्च है और आप लोगों को पता होगा 23 मार्च 1931 को हमारे क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आइए हम जानते हैं, आज आपसे ऐतिहासिक तथ्यों पर भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सरदार भगत सिंह कुछ जीवन के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा 1907 में उनका जन्म हुआ था अविभाजित भारत में, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, लालपुर जिले के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है। भगत सिंह स्वभाव से ही तेज स्वभाव के थे थोड़े, तो भगत सिंह अपने चाचा के साथ रोपाई कर रहे थे, ऐसा लिखा है इतिहासकारों ने कुछ। तो रोपाई करते समय उनके चाचा ने उनसे पूछा था कि क्या कर रहे हो बेटा, तो उन्होंने कहा था बंदूकें बो रहा हूँ। तो कौन जानता था भारत माता की सेवा के लिए आगे जाकर इस बच्चे का जीवन बंदूकों से जुड़ जाएगा। तो आइए हम जानते हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर। आप सभी लोगों को मालूम होगा 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया था, उसके बाद 1924 में कुछ हमारे राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, जैसे कि सचिंद्र सान्याल, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में एचआरए की स्थापना की गई थी। एचआरए क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है और एक क्रांतिकारी संगठन था। इसी एचआरए ने, आप लोगों को पता होना चाहिए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी केस किया था, जिसके अंतर्गत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, लाहड़ी और रोशन सिंह को फांसी की। तो आज हम जानने की कोशिश करें, जो 23 मार्च है, एक शहीदी दिवस के रूप में हम इसको लेते हैं, और मैं सभी राष्ट्रवादियों को और जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सभी के लिए नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आइए हम जानते हैं, अब हमारी बात चर्चा चल रही थी आप लोगों से एचआरए के ऊपर। एचआरए के लोगों ने, आप लोगों को पता है, काकोरी केस किया, उसके बाद लोगों को फांसी की सजा दी गई। उसके बाद हम जानने की कोशिश करें, आप लोगों को पता होगा 1919 के एक्ट के बारे में। 1919 का एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जो कि भारत शासन अधिनियम भारत आया, और उस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि हर 10 ईयर पर भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए एक कमीशन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और उसी के बेस पर साइमन कमीशन ऑर्गेनाइज हुआ। और ये साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज हुआ, और उसमें एक ऐसा मेंबर था क्लीमेंट एटली, जो कि हमारा पीसीएस में क्वेश्चन भी आया यहाँ से, आईएएस पीसीएस में भी, जो कि बाद में आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। आप लोगों को पता ही होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा मेंबर था साइमन कमीशन में आया था, जो कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो कौन थे व्यक्ति? वो क्लीमेंट एटली। ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज को। अब हम आगे तथ्यों पर जानकारी लें। उसी समय साइमन कमीशन में किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। ओब्वियसली आप जानते हैं, भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए कोई चीज आ रही है और उसमें कोई भारतीय मेंबर नहीं है, तो उसका विरोध तो होगा ही, जाहिर सी बात है विरोध होगा। तो उसका विरोध हो रहा था, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। तो उसी दौरान, विरोध के दौरान, लाला लाजपत राय का हम लोगों ने नाम सुना होगा। लाला लाजपत राय पर लाहौर के एडिशनल एसपी, जो कि एस्कॉर्ट था, उसने लाठीचार्ज कराया। उस लाठीचार्ज में ये घायल हो गए थे लाला लाजपत राय, और कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई थी। इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु आदि क्रांतिकारियों ने लाहौर के एडिशनल एसपी सैंडर्स का मर्डर कर दिया था, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। इसे हमारे भारत के इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत सरदार भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस का दोषी माना गया और उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन हम कुछ तथ्यों पर आपसे बात कर लें। उनका ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के दौरान उन्हें फांसी की तिथि निश्चित की गई थी 24 मार्च 1931, लेकिन उनको एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो आइए हम राष्ट्रवादियों को नमन करते हुए एक बार भारत माता की जय के साथ आगे थोड़ी सी आपसे और चर्चा करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भगत सिंह के बारे में कुछ लोगों ने आपने सुना ही होगा, जैसे कि आज़ादी के जज्बातों से वाकिफ है कलम मेरी, आज़ादी के जज्बातों से वाकिफ है कलम मेरी, यदि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है, कुछ ने समझा है। जब भगत सिंह को फांसी की सजा क्लियर हो गई थी, उनको फांसी होने वाली थी, तो
कुछ समय पहले उनकी माता उनसे मिलने गई थी, तो उनकी माता उन्हें देखकर रोने लगी थी कि बेटा तेरी शादी भी नहीं कर पाए हम, कुछ नहीं हो पाया। तो उन्होंने कुछ इतिहासकारों ने लिखा है लेकिन स्पष्टता हम नहीं कह सकते इस बात को, वहाँ पर दिया गया है। तो उन्होंने कहा था अपनी माता से, "तू ना रोना, तू एक शहीद की माँ बनने वाली है। तू ना रोना, तू एक शहीद की माँ बनने वाली है। मर के भी बेटा तेरा मरेगा नहीं। घोड़ियाँ चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, कोई हँस के फांसी पर चढ़ेगा नहीं।" तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, भगत सिंह हँसते हुए फांसी पर चढ़ गए थे। जय हिंद, जय भारत।